हेलो दोस्तों, आई एम दिनेश कुमार सैनी एंड मैं 2019 में एमबीएम जोधपुर से पास आउट हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में पंजाब जेईएन की वैकेंसी आई है पीएसपीसीएल, तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो में बताया था आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। आज मैं यहाँ पे आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो मैं अपना बता देता हूँ, मैं एमबीएम जोधपुर से पास आउट हूँ एंड इसके अलावा मैंने अभी तक 7 गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। उनमें पंजाब एई जेई एंड अदर जैसे एसएससी हो गया एंड करंटली मैं जयपुर मेट्रो में वर्किंग में हूँ एज ए जेई। मुझे मोर देन 2 इयर्स यहाँ वर्क करते हो गए। तो आज मैं आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है पीएसपीसीएल का, तो हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल में कैसे आप जेई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी, इसका पैटर्न क्या रहेगा, कोर्स कवरेज क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज, स्टडी आवर्स, जो आपके सभी के जो क्वेरीज होते हैं कई बार पूछे जाते हैं। तो आज अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अपन कवर करेंगे इसमें पैटर्न एंड सिलेबस हो गया, कोर्स कवरेज हो गया, रिवीजन कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि हमने एक बार पढ़ लिया है पर आगे कैसे करना है, कि ये हो गया। टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, शॉर्ट नोट्स एंड स्टडी आवर्स क्या होते हैं। लोग स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डीमोटिवेशन होता है, उससे कैसे बाहर निकले एंड एग्ज़ाम क्रैक करें। तो देखो, पहले मैं डिस्कस करता हूँ पैटर्न एंड सिलेबस। पीएसपीसीएल जेई का मैंने पीएसपीसीएल जेई क्लियर किया है। पीएसटीसीएल जो ट्रांसमिशन बोलते हैं, पंजाब ट्रांसमिशन, उसमें मेरी AIR 1 थी एंड मैंने पीएसटीसीएल जेई भी क्लियर किया है, उसमें मेरी 9th रैंक थी। तो देखो, पीएसपीसीएल का पैटर्न एंड सिलेबस अपन डिस्कस करते हैं। इसमें 100 पीएसपीसीएल जेई में 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 70 मार्क्स का टेक्निकल होता है एंड टेक्निकल इज़ आवर बैकबोन। तो टेक्निकल में अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन जो पीएसपीसीएल जेई के लिए जो आपको कवर करना है वो है जो आपने एसएससी जेई का पैटर्न देखा होगा, अदर जेई का पैटर्न देखा होगा। जो बैकबोन है टेक्निकल की, वो अपने 5 सब्जेक्ट्स है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई एंड मेजरमेंट। ये जो 5 सब्जेक्ट्स है, ये आप किसी भी जेई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। एंड इसके अलावा जो पीएसपीसीएल जेई में है, इसमें 70 मार्क्स का टेक्निकल के अलावा 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉन टेक में है 10 मार्क्स की बेसिक इंग्लिश है, जो आपको मेन जिसमें ग्रामर कवर की जाती है, वो बेसिक आती है। आप एक बार भी यदि आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है या फिर जनरल आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस है इंग्लिश के बारे में, तो आप इसको इजीली 10 में से आप 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया रीजनिंग आपने एसएससी के लिए प्रिपेयर करी है या किसी और जेई के लिए प्रिपेयर करी है, तो आप इसमें रीजनिंग में आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं एंड ये आपका मेन रोल हो सकता है आपका स्कोर बढ़ाने में। इसके अलावा 10 मार्क्स की जीके रह गई। जीके में जनरल अवेयरनेस में हो गया, जो आप जनरल साइंस पढ़ते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड जीके के जो इंडिया जीके होती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हों जो ओनली पंजाब जीके से रिलेटेड हो, और यदि आप अदर स्टेट से हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन अटेंड नहीं हो। आप इस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं। आप टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर लो, रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप पंजाब से हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप ये 2-3 क्वेश्चंस भी आप इनमें भी स्कोर कर लेंगे। तो इसके अलावा अपन सिलेबस हो गया अपना। सिलेबस में टेक्निकल 70 मार्क्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो इन बेसिक 5 सब्जेक्ट्स में से है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम, इनसे कुछ 10% क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इनके बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनके अलावा सिलेबस में जैसे जो अपने मेन सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल में भी मेन सब्जेक्ट्स है आपके बेसिक नेटवर्क एंड मशीन,
तो ऑलमोस्ट 50 to 60% इसी में से कवर हो जाता है, तो आप इसमें ये कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन आगे डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए, जीरो से शुरू कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो मैं मेरा बताता हूँ। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी इंजीनियर्स एकेडमी जस्ट आफ्टर कॉलेज पास आउट होते ही। तो आप कोचिंग ज्वाइन किए, ऑफलाइन कीजिए, आजकल तो देखो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप अपनी कंटिन्यूटी रखिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, साथ में अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, साथ में जैसे ही सब्जेक्ट्स आपके कवर होते जा रहे हैं, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। आप हमेशा ऐसे एक भागा दौड़ी सी मचा रखी है कि नहीं मेरे को तो जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है। ये चीज़ आप बेसिक से क्लियर कीजिए, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, एंड एक बार के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है कि सारा कंसेप्ट क्या है, किस बेसिक पे पूरे सब्जेक्ट्स टिके हैं। तो एक बार जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, आप साथ के साथ क्लासरूम के बाद में आप उन क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कि एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। जेईई एग्ज़ाम में ये होता है कि जो बेसिक ऐसा होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स लॉन्ग होते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। जेईई एग्ज़ाम में आपसे उस डेरिवेशन से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए जब आप क्लासरूम के बाद में कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ओके मेरे को इस चीज़ पे, इस टॉपिक में इस चीज़ पे ज़्यादा कवर करना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। साथ में जो इंजीनियर्स एकेडमी की बुकलेट्स है जिनमें थ्योरी के अलावा भी क्वेश्चंस है, आप वो चीज़ ट्राई कीजिए। एंड फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये आपका हो गया कि आप विद क्लासरूम या विद ऑनलाइन क्लास आप ये एक बार आपको पूरा कवर करना है। आपको कोई जल्दी नहीं करनी, या ऐसा नहीं करना कि मेरे को सीधा मटेरियल चाहिए, बस मैं एक बार रिवाइज़ करके मेरे को ओनली एसएससी के लिए करना है। आप कई लोगों को मैंने देखा है, वो 2 महीने के लिए एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, दूसरे 2 महीने बाद कोई दूसरा रिक्रूटमेंट आ जाएगा, उसके लिए वो फोकस्ड हो जाएंगे। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सारे एग्ज़ाम सिर्फ बेसिक सेम है, और वो हमेशा इस जल्दी में कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, वो ये भूल चुके होते हैं कि मेरे को एक बार बेसिक भी पढ़ने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब एक बार शुरू में आप कोचिंग कर रहे हैं या क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को क्लियर करें, सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको इससे आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब जैसे आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाता है या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार के लिए, फिर आपको आना होता है कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह एंड ऑल द थिंग्स दैट, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन का ऐसा है कि आपके पास एक सब्जेक्ट कवर हो गया, उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। देखो हमेशा ये नहीं होगा कि आप जो आपके पास एक कंप्लीट नोट्स की जो मोटी बुक बनी है या मोटी बुकलेट बनी है, आप एक एक पेज पढ़ो उसके। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो आपको देखने पे ही पूरा सब्जेक्ट रिमाइंड हो जाए ऐसा। तो आप ट्राई कीजिए कि शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाइए, किसी से मांगिए मत कि यार तेरे शॉर्ट नोट्स दे दे, मेरे को ये करना है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आपको खुद को पता है कि आपकी कॉपी में कहाँ क्या लिखा है। शॉर्ट नोट से आपको चीज़ें, आप वो चीज़ें लिखो जिससे आपको रिमाइंड हो। तो शॉर्ट नोट्स देखो ज़रूरी है रिवीजन के लिए। एंड एक बार आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी मेहनत हो सकती है, बस इसके बाद आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। इसके अलावा हो गए आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पीएसपीसीएल का एग्ज़ाम दे रहे तो आप ओनली पीएसपीसीएल के प्रीवियस ईयर देखें। मैं कहूँगा आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप अदर जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो टेक्निकल में पूरा पैटर्न, जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो कि क्वेश्चन किस टॉपिक में कहाँ से बन रहा है, तो उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। आप एक बार यदि आपने प्रीवियस ईयर भी देखा ना, एक बार आपको पैटर्न पता लग जाएगा हर टॉपिक का कि इस टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन बनना है और ये चीज़ पूछी जाती है। आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए रिवीजन के टाइम में। एंड टेस्ट सीरीज हो गई, जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया, इसके लिए मैंने इंजीनियर्स एकेडमी की एक बुक की थी, अभी बुक यूज़ की थी। अभी इन्होंने उस बुक के 2 पार्ट कर दिए हैं। ये बुक है, देखो आप देख लीजिए। पहले ये कंबाइंड बुक आती थी एक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जहाँ से मिल रहे हैं, आपको पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं, जहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है,
आजकल इंजीनियर्स एकेडमी भी काफ़ी प्रोवाइड कर रहा है। यूट्यूब पे आपको इजीली इनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं पेपर्स के। तो ये चीज़ आप देखिए, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन से आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा। अब देखो, शॉर्ट नोट्स हो गया, रिवीजन हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ऐड करूँगा कि आप रिवीजन ऑलवेज ये नहीं होता कि आप वो थ्योरी को पढ़े जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे सब्जेक्ट एक फ़िक्स टाइम में वापस से कवर कर लोगे। जब आप एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज दोगे जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, और यदि आपने कंटिन्यूटी बना ली, तो ऐसा होगा कि जैसे क्वेश्चंस किसी टॉपिक से आया तो आपको वो पूरा टॉपिक रिमाइंड होगा। एंड यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रखी है तो आप देखोगे कि यार मुझे तो रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही, ये टेस्ट सीरीज से ही मेरा रिवीजन होता जा रहा है। हो सकता है कुछ कंसेप्ट के लिए आप वापस से रिवाइज करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप शॉर्ट नोट्स यूज़ करो, और आपको कहीं किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने जो बेसिक नोट्स वाली कॉपी है वो आप यूज़ करो, उसमें देखो क्या है। अच्छा, ये अपना पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया। मैं इसके बाद कवर करूँगा अपना जो है स्टडी आवर्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो जब मिलते हैं यही पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपने इतने एग्ज़ाम्स निकाले। स्ट्रेटेजी मैंने देखो आपको एक्सप्लेन कर दी, बट ये क्योरी जनरल होती है कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैटर ये करता है कि आप कितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं। आपको माइंड में ये अप्रोच नहीं बनानी कि मेरे को मैक्सिमम टाइम, ये भी नहीं है कि आप अपना लाइफ बैलेंस ही छोड़ दें और ऑल टाइम आप उस बुक में, आप अपने स्टडी रूम में घुस रहे हैं या जो भी है। आप अपनी लाइफ भी बैलेंस करके रखिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए, नेगेटिविटी भी नहीं आनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टडी आवर्स के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना है। तो कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपकी सबसे मेन जो कॉन्फिडेंस है वो है आपका खुद का पढ़ा हुआ आउटपुट, जो आपको टेस्ट्स में दिखेगा। टेस्ट सीरीज़ आप दोगे, उसमें जो स्कोर दिखेगा, आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, आपने कितना स्कोर किया, ये आपका मेन कॉन्फिडेंस होगा। और साथ में देखो, मैं बताता हूँ लाइफ बैलेंस की जो मैंने चीज़ मेंशन करी थी, इसमें है फ्रेंड सपोर्ट हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गया। तो देखो, हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है कि आप 6 दिन कंटिन्यूस अच्छा पढ़ रहे हैं, पर एक दिन आपके दिमाग में आएगा कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ और कब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपको कोई लोग को क्या कह रहे हैं कि ये कब तक बेरोज़गार है। देखो, मैं अपने कल्चर की बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। आपको ये माइंड करने से ज़्यादा कि आप अपना रूट ही बदल दे कि मेरे को ये बोल रहा है इसलिए मैं अभी ये नहीं, मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ। आपको लोगों की सुन के अपना जो पाथ है वो नहीं भटकना। आपने जो टारगेट बनाया है आप उसको अचीव करेंगे यदि आपने कंटिन्यूटी है, अपने कॉन्फिडेंस है। एंड कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप अपने मोरल सपोर्ट जो है, आपका मोरल सपोर्ट हो सकता है, अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है नमन, तो हम प्रिपरेशन के टाइम में हम इतने कनेक्टेड थे कि एक छोटा सा क्वेश्चन भी है तो हम आपस में डिस्कस करते थे। व्हाट्सएप पे इतने सारे क्वेश्चंस क्वेरीज हो जाती थी कि वो वैसे ही कुछ चीज़ें होती है कि आप खुद से सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं, आपको नेट पे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करोगे कि अपने दोस्तों से, और दोस्तों से क्वेश्चन ही नहीं, दोस्त आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो भी नेगेटिव हो, किसी टाइम पे जाके आप भी नेगेटिव हो। आपकी यदि सिंकिंग अच्छी है, आप प्रिपरेशन में चल रहे हैं, हो सकता है जब आप डीमोटिवेटेड हो, नेगेटिव एनर्जी हो, तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है और आप उसको सपोर्ट कर सकते हो इन केस इफ़ एनी नेगेटिविटी सराउंडिंग यू। सो ये चीज़ हो गई, आपका स्कोर हो गया टेस्ट का। एंड आपकी फैमिली का भी देखो मेन रोल है। आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है। देखो, लोग कुछ भी बोलेंगे, आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर ये कह रहे हैं कि बेटा तू तैयारी कर, ये है आपके भाई बहन, तो जो भी है आप लगे रहो। आपको आउटपुट ये देखना है कि मेरा अभी जो भी स्टेज चल रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आपको लोग क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है,
तो इन नेगेटिव थॉट से बचना है। हाँ, कभी हो सकता है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, एक दिन के लिए लो फील कर रहे हैं, पर उस चीज़ से ये नहीं है कि आपको आपकी तैयारी या अपने अपना टारगेट ही बदल लेना है कुछ ऐसा। आप एक दिन के लिए नेगेटिव हुए, नेचुरल है ये, बट ऐसा नहीं है आप उसी जिस दिन नेगेटिव हुए वापस से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके नेक्स्ट डे से कंटिन्यू वही करो जो आप प्रिपरेशन करे जा रहे थे। तो देखो ये चीज़ मेन है, कॉन्फिडेंस रखो अपना। जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क ही कुछ नहीं होता, आप एक प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करो कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखो। और एक मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम देने की अप्रोच होती है लोगों की, मैंने ऑब्ज़र्व करी है ये, कि पहली बात तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म ही नहीं भरते। वो फॉर्म भरने से पहले ये देखेंगे कि यार ये मेरे से नहीं होगा या वो होगा, बहाने, जस्टिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो और आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम जितने से जितने एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो। देखो ऐसा होता है कि लाइव एग्ज़ाम देना एंड टेस्ट सीरीज़ देने में कुछ डिफरेंस होते हैं। आपकी मेंटल स्टेट, जब आप एक एग्ज़ाम सेंटर पे जाके दैट ऑल प्रोसेस कि आप वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद आप ट्रैवल, हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर दूर, आप ट्रैवलिंग करके जाएंगे तो कुछ मेंटली भी अनस्टेबिलिटी आएगी एंड आफ्टर दैट आप वो सारी चीज़ें रिमाइंड करके एग्ज़ाम में परफॉर्म करना। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आप लाइव एग्ज़ाम्स देखो, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स नॉन टेक्निकल के भी दिए हैं जबकि मैंने टेक्निकल की तैयारी करी थी। नॉन टेक्निकल में ऐसा है कि यदि आपका नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, आप वहाँ देखोगे कि ये क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्या आ रहा है, इनको कैसे अटेंड करना है एग्ज़ाम टाइम में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, सारे एग्ज़ाम दो। इसके अलावा देखो, मैंने अभी तक 7 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मैंने पंजाब स्टेट में 2 जेईज़ एंड 1 एई, जिसमें AIR 1 आई थी मेरी, तो इसमें मेरा पंजाब के CM ने भी मुझे सम्मानित किया था। एंड अभी मैं करंटली JMRC में हूँ। तो JMRC में देखो, मैंने ये चीज़ है कि एग्ज़ाम्स, आपने कब एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद आप ये वेट करोगे, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना शुरू, तो आप लाइन लग जाएगी। लोग ऐसे होते हैं कि एक एग्ज़ाम के बाद ऐसा एक टारगेट बना के चलेंगे, मेरे को एक एग्ज़ाम हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा होगा यदि आपका एक एग्ज़ाम निकलने की स्टेट हो गई ना, आप कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आपको बस अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है और आपको डाइवर्ट नहीं होना है अपने रूट से। आपका जो टारगेट है उसको फोकस रखो एंड हार्डवर्क करते रहो, मैं तो यही कहूँगा। एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक। जो आप रियल आसपास में जो चीज़ें देख रहे हैं, रियल चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व करो कि रियल में इस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत चाहिए, क्या होता है एक्चुअल में, कितना मेरे को एफर्ट्स डालने हैं इसमें, ये चीज़ों का फोकस करो। बाकी आप कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.